दिल्ली में माल्यनगर कांड के कारण जो है उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले केशव नेगी जी को निर्दोष फंसाया गया है। अभी फिलहाल उनको जो है 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। साकेत कोर्ट ने ये फैसला किया है, उनकी बेल को खारिज कर दिया है। लेकिन उत्तराखंड समाज में भारी रोष और आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में लाखों की संख्या में उत्तराखंडी समाज रहता है, लेकिन इस मुद्दे को बढ़ चढ़ कर सभी आगे बढ़कर इसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम लोग संगम बिहार में पहुंचे। संगम बिहार में भी उत्तराखंड समाज के हजारों की संख्या में लोग रहते हैं, उनमें भी भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि केशव नेगी जी को निर्दोष फंसाया जा रहा है। उनकी न्याय की लड़ाई में वो उनके साथ खड़े हुए हैं और लगातार जहाँ भी आदेश होगा वो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे उनके परिवार के साथ खड़े होने की बात हो, उत्तराखंड संगम समाज संगठन निरंतर उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। बस न्याय की लड़ाई में वो उनका साथ देने के लिए लगातार तत्पर तैयार है। फिलहाल हम जो है संगम बिहार पहुंचे हैं। आइए जानते हैं और करते हैं उनसे बातचीत। मैं गणेश दत्त जोशी उत्तराखंड खंड संगम समाज से संगम बिहार से बोल रहा हूँ। संगठन सर आगे आया है केशव नेगी जी को न्याय दिलाने की मुहिम में, आपका भी साथ उनको मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल। किस तरह से देखते हैं सब, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारा 100% उनके साथ है और हम जो है केशव नेगी जी के साथ हैं। जो मालवीय जो अग्निकांड हुआ इसमें केशव जी बिल्कुल निर्दोष हैं और वो एक कम पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको ज़्यादा इस कानून की ज़्यादा समझ में नहीं थी, तो उनके बारे में जो उनको गलत फंसाया जा रहा है, तो हम पूरा उत्तराखंड संगम समाज उनके साथ है। हम उनको न्याय दिलाने तक पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए जैसे हमें ऊपर से आदेश आएगा हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन जो कुछ हमसे हो पाएगा हम उसको करेंगे। चलिए, आपका संगठन पूरा साथ है? बिल्कुल 100% हमारा 100% हमारा संगठन उनके साथ है। मैं किशन सिंह बिष्ट, हमारा उत्तराखंड संगठन संगम बिहार के सभी सदस्य पूरी तरह से केशव नेगी जी के लिए खड़े हुए हैं। हम उस घटना जो घटना वहाँ पर हुई उसके लिए दुख प्रकट करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें जिसकी जो जांच हो वो उसकी न्याय प्रणाली और प्रशासन से भी हम उम्मीद रखते हैं कि उसमें सत्यता से उसका जांच की जाए और निर्दोष लोगों को फंसाया नहीं जाए। और हम अपने केशव नेगी जी के साथ पूरा उत्तराखंड संगम समाज संगठन हर किसी कार्यक्रम में, चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना हो, जंतर मंतर जाना हो, उसके लिए हम तैयार खड़े हैं। मेरा नाम गिरीश चंद फुलारा है। जो यह घटना घटी, केशव नेगी जी एक गरीब परिवार से उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड संगम समाज संगठन हर हमेशा तन मन धन से उनके साथ रहेगा। ऐसा निर्दोष व्यक्ति को संगठन हर हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ऐसे दुख की घड़ी में किसी निर्दोष व्यक्ति को न फंसाया जाए। जो वहाँ का मकान मालिक है, जो उसके ऑनर हैं, उनको फंसाया जाए। वह एक आदमी वर्कर वहाँ पर काम कर रहा था, उस बेचारे की क्या उसमें गलती है? ये पॉलिटिक्स व्यू उसको नहीं बना के उसको जो उसका न्याय मिलता है उस घड़ी को तहकीक एक ईमानदारी ढंग से करके उस आदमी को हर हमेशा न्याय दिलाया जाए। और उत्तराखंड संगम समाज संगठन हर हमेशा ऐसे व्यक्ति के तन मन धन से साथ रहेगा। मैं रविंदर सिंह नेगी, उत्तराखंड संगम समाज संगठन देवली विधानसभा में हमारा संगठन केशव नेगी जी के साथ में पूरी तरह से न्याय दिलाने की प्रक्रिया में उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े हैं। जो भी ये घटना घटी, ये बड़ी विघ्न घटना है। इसमें किसी गरीब को न फंसाया जाए, बल्कि जो इसके कमाईदार हैं, जिन्होंने इस बड़े 6 कमरों का सेट बना के उसमें 25-25 कमरे बना रखे हैं, उसकी तरफ ध्यान न दे के एक मजदूर आदमी को तंग किया जा रहा हो, उसको न्याय प्रक्रिया में फंसाया जा रहा है। जबकि वो गरीब आदमी क्या कर सकता है? वो तो सिर्फ नौकरी करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ नौकरी कर रहा था। उसने कोई वो बिल्डिंग खड़ी करी, वहाँ क्या वो फायर ब्रिगेड का जो अग्निशमन का जो यंत्र थे, क्या वो पूरी तरह से लगे हुए थे? क्या वो उसकी जिम्मेदारी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी? जिन्होंने वो मकान खड़ा करा, होटल बनाया, ये उनकी 100% जिम्मेदारी उनकी बनती है, न कि किसी गरीब परिवार से किसी मजदूर को तंग किया जाए। और अगर ये केशव नेगी के साथ में अन्याय चलेगा तो हम उत्तराखंड संगम समाज संगठन हमेशा उनके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर आप? मेरा नाम विक्रम बिष्ट है और मैं उत्तराखंड संगम समाज संगठन से हूँ।
और हमारा समाज पूरा संगठन केशव नेगी जी के उनके परिवार के साथ है इस दुख की घड़ी में, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको न्याय मिले और जहां हमें जाना पड़ेगा हम जाएंगे। नाम बृजमोहन सिंह रावत जी है। हम केशव नेगी जी के साथ तन मन धन से पूरा उत्तराखंड संगम समाज संगठन उनके साथ है। जहाँ भी होगा हम पूरे संगठन उनके साथ धरना देने के लिए तैयार हैं। ब्रह्म सिंह रावत है जी। हम नेगी जी के साथ में तन मन धन से बिल्कुल खड़े हैं, एकदम जान भी लड़ानी पड़ेगी फिर हम जान देने को तैयार है उनके लिए। पर उनको गलत फंसाया गया। उनके साथ कोई और वर्कर भी थे, वर्करों को क्यों नहीं फंसाया गया? वो अनपढ़ आदमी है, शरीफ आदमी है, उनको फंसाया गया इससे। उनके लिए हम हर टाइम तैयार हैं। उत्तराखंड संगम समाज से 24 घंटा हम तैयार हैं उनके लिए जी। ओके। न्याय दो केशव नेगी जी को न्याय दो, न्याय दो न्याय दो केशव नेगी जी को न्याय दो, न्याय दो केशव नेगी जी को न्याय दो। तो आपने देखा कि उत्तराखंड संगम समाज संगठन का पूरा सहयोग और समर्थन जो है केशव नेगी जी को मिल रहा है। जिस तरह से लगातार जो है बुद्धिजीवी और सामाजिक लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं और केशव नेगी जी के लिए आवाज को बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दर्शाता है कि दिल्ली एनसीआर में रह रहे उत्तराखंडी प्रवासी समाज अपने समाज के लिए एकजुट हो रहे हैं, एकजुट होकर आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी इस लड़ाई में जो है केशव नेगी जी को जरूर न्याय मिलेगा और भी संगठन आगे आएंगे और बढ़ चढ़कर इस न्याय की मुहिम में जो अपना साथ निभाएंगे। हम यही कह सकते हैं कि उत्तराखंड समाज में जितने भी लाखों की संख्या में लोग रह रहे हैं फ्रंट पे आगे आए और इस मुहिम में जो है केशव नेगी जी के परिवार का साथ दें।